बोल श्री मक्केश्वर महादेव की कलगी अवतार की नकलंग अवतार की बाबारी की बाबा रामदेव की। आज वैश्विक लेवल पे जब हमारा भारतवर्ष की बात करें तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछूंगा कि हमारे देश के टुकड़े कितने हैं? भारतवर्ष से कितने टुकड़े मानते हो आप? बताइए ना। आप हिंदू हिंदू कहते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के लिए क्या करते हो? और हिंदू धर्म का क्या है और पहले क्या था? हमारा देश के विधर्मी आक्रांताओं ने 20 से भी ज्यादा टुकड़े किए हुए। पूरा जम्बूद्वीप भारतवर्ष टूट चुका है। हमें सिर्फ पढ़ाया जाता है तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। सही वास्तविकता हमारी सरहदें ईरान तक फैली हुई थी। आज वही विधर्मियों की चाल की वजह से हम अभी भी आजाद नहीं है। आप बोलते हैं कि हम आजाद हैं, तो वो बात गलत है। जब हमारे सभी देवी देवता के हाथ में हथियार है, हमारा गीता जी का उद्देश्य तुझको मारने आया है तो पहले उसको खत्म कर, नहीं तो वो तेरे को खत्म कर देगा। वो उद्देश्य को हमारे कथाकारों ने हमें भुला दिया है। गीता का उद्देश्य सिर्फ माला घुमाने का नहीं है, गीता का उद्देश्य से अर्जुन ने हथियार उठाया था और कौरवों का नाश हुआ। तो ऐसे ही हमें पूर्ण रूप से हथियार उठाना ही पड़ेगा। और आज जब अग्निवीर की योजना चालू है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को 18 से 22 साल का जो 10वीं 12वीं पास है उसकी भर्ती उसमें करवा सकते हैं। और उसमें भी 4 साल की ट्रेनिंग में करीबन 23 लाख रुपये जैसा मिलता है। तो उससे हमारा भविष्य का जो बालक युवा से
फ्यूचर बन सकता है। अंग्रेजों ने सबसे पहले हमारे राजा महाराजा से उसकी सेना छीनी थी, सिपाहियों को छीन लिया था। और 1857 का विप्लव हुआ, तब आम पब्लिक से हथियार छीन लिए। फौजदारी और सिविल कोर्टें बनी, न्यायालय बने। पहले जो हमारे में राजा आधा घंटे में न्याय दे सकते थे, आज हमें न्याय भी नहीं मिल सकता। हमारे में राजा के ऊपर महाराजा होते थे, जो साधु सन्यासी, वो राजा को दंड भी दे सकते थे। वो आज नहीं है। हमारे में जो रामकृष्ण, पांडव, कौरव, सबको जो गुरुकुल शिक्षा परंपरा में जो शिक्षा मिलती थी, वो सबसे पहले शस्त्र विद्या थी। और शस्त्र विद्या से गुरुकुल थे। हमारे जो ऋषि हुए, आचार्य हुए, वो शस्त्र की खोज करते थे और शस्त्र विद्या में पारंगत थे। आज जो शिक्षा नीति ने संविधान के नाम हमारे से सबसे पहले गुरुकुल परंपरा को नष्ट कर दिया है। पूर्ण रूप से साधु सन्यासी ब्राह्मण आचार्य के पास में गुरुकुल परंपरा से शिक्षा नीति वापिस चालू होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज कि रामकृष्ण, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सबने बालकाल के हथियार उठा के पापियों का संहार किया है। हिंदू सनातन धर्म के भगवा को लहराने के लिए उन्होंने कार्य किया हुआ है। लेकिन आज जो अंग्रेजों ने हमारे से हथियार छीने थे, वो वापिस हमारे हाथ में नहीं आए हैं। हमें हमारे बालकों को हमारे धर्म के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, भारतवर्ष के लिए हथियार उठाने की आवश्यकता है, हथियारधारी बनने की आवश्यकता है। साथ में अभी 2010 के रिकॉर्डिंग मुताबिक 4 कंट्रीज जो क्रिश्चियन कंट्रीज में से मुस्लिम कंट्रीज बन चुके हैं। तो यही हाल हमारे भारतवर्ष में भी न हो, इसलिए हमें जागने की ज़रूरत है। हमारे से 19 टुकड़े जो छीना हुआ है, एक टुकड़ा हम ज्वाइन नहीं कर सकते। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की जब हमारी वहाँ
अत्याचार हो रहे हैं तो उसे हमें समझने की ज़रूरत है। हमें हमारी जनसंख्या बढ़ानी पड़ेगी और जनसंख्या बढ़ाने के लिए नारी धर्म को और युवा धर्म को पुनरुद्धार करना पड़ेगा। हमारा वेद पुराण, उपनिषद, महाभारत, रामायण सभी के अंदर हमारी जो कहानियाँ हैं, एक राजा को 2 रानी, 4 रानी, 7 रानियों से चालू होती है। सिंह को पण 4-5 सिंहण होती है। नाग भी नागिनों के बीच में होता है और कुदरत का करिश्मा कि पुरुष 100 साल का होता है तब भी बच्चा पैदा कर सकता है, लेकिन नारी मोनोपॉज जाने के बाद में, रजस वाला धर्म से निवृत्त होने के बाद में, जो 50-55 साल के बाद में बच्चा पैदा नहीं कर सकती। अभी जी मोदी जी जो चिट्ठा लाए तो उसमें भी 7 मादा थी और 1 नर था। अभी गिरनार के अंदर सिंहों की सावज की वस्ती गिनती हुई तो उसमें भी सिंहन की संख्या ज़्यादा है, सिंह कम। पशु पक्षी में भी जब नर नारी में डिफरेंस है, हम बीज दान करते हैं नर के रूप में, तो हमारे पास में बीज दान के लिए 2, 4, 5 पत्नियां हैं तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और होना भी जरूरी है। और जनसंख्या बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी मुद्दा है। कायदा भी यही कहता है कि जो पहली पत्नी आपकी पत्नी मना न करे तो आप दूसरी शादी क्या करते हैं तो कानून या पुलिस न्यायालय कुछ नहीं कर पाएगा। और नारी का धर्म है, नारी को चेतन करना पड़ेगा कि पति परमेश्वर है। पति के लिए जब पति धर्म के लिए दूसरी पत्नी लेके आए तो नारी को अपना धर्म निभाते हुए उसे अपने छोटी बहन की तरह रखना चाहिए। महाभारत काल में पांडु जब माद्री को लेके आते हैं तब कुंती उसका स्वागत करती है और 5 संतान में से 2 संतान भी देती है। ऐसे
अर्जुन सुभद्रा को लेके आते हैं तो द्रौपदी उसका स्वागत करती है और छोटी बहन की तरह रखती है। तो नारी का धर्म यही है कि पति परमेश्वर है और पति दूसरी पत्नी लेके आए तो उसको छोटी बहन की तरह रखे, जिससे हमारी जो सनातन धर्म की हिंदुओं की वैश्विक लेवल में जनसंख्या बढ़ पाए। और ऐसे ही हमें साथ में युवा पीढ़ी को नशे से मुक्त होना बहुत जरूरी है। नशा की वजह से गुटखा, मावा, मसाला, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अफीम, डोडा, वाइन, विस्की, गांजा, चरस, अफीम, जिसमें भी निकोटीन और अल्कोहल आता है, उसके जरिए एक तो ज्ञान तंत्र खत्म हो जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता और उसके अधीन पराधीन दिमाग हो जाता है। उसी से हमें बचना जरूरी है। साथ में वीर्य का स्पर्म काउंट डाउन होता है, मोर्टालिटी खत्म हो जाती है। पहले जो 100 साल में बच्चा पैदा कर सकते थे, अभी 30-35 साल में इरेक्शन ही खत्म हो जाता है। आज युवा पीढ़ी के अंदर नशे की वजह से जो सेक्सुअल प्रॉब्लम आए हुए हैं, तो हमें जागना जरूरी है। रेडिएशन, यूरिया की खेती और जो अल्कोहल और निकोटीन से हमें युवा धन की ताकत को बचाना है। तो उसलिए देसी पद्धति से छानिया खातन से खाद से खेती कीजिए और रेडिएशन से बचिए, नशा मुक्त होइए और धर्म के लिए आप जनसंख्या को भी बढ़ाइए और अध्याचारी बनिए। और मेरी वाणी को यहाँ मैं विश्राम देता हूँ। जय बाबा।